हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 3.1 कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें क्या पढ़ना हमने आज? ग्राफिकल मेथड पढ़ने हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमें तो क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से हमने क्या करना है, इनको इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी, सॉल्यूशन निकालेंगे इनके। ठीक है, क्या होगा, जैसे इक्वेशन दे रखे है लीनियर इक्वेशन कोई भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ही हमें इक्वेशन दे मिलेगी। ठीक है, एक दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कोई भी दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इनके हमने क्या करने, सॉल्यूशन निकालने हैं। कैसे? ग्राफ बना के निकालने हैं। ऐसा ग्राफ पे प्लॉट करके हम क्या निकालेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, फिर आगे अपना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमने और क्या पढ़ना है, इसमें हमने लाइन्स के बारे में पढ़ना है। लाइन्स, ये जो इक्वेशन होती है हमारी, किसकी, इससे लाइन बनती है। तीन तरह की लाइन पढ़ेंगे हम यहाँ इसमें, थ्री टाइप। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो ये दो इक्वेशन दे, नंबर एक इक्वेशन ये होगी, ये नंबर दो। अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन निकालेंगे तो देखो क्या होगा, हमने सबसे पहले काम क्या करना है भाई, a1 बटा a2 इनको कंपेयर करना है बस। यहाँ देखो ये मैंने कर दिया, a1 बटा a2, जो x का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ, इन दोनों को उठा के रेशियो में लिखना है a1 बटा a2। ठीक है, फिर क्या करना है b1 बटा b2, और फिर क्या करना है c1 बटा c2। अगर देखो स्टार्टिंग में ही दोनों a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बटे b2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन होगी। क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन पता है कहाँ, एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इसका क्या निकलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। एग्जैक्टली क्या निकलेगा, वन सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, या फिर हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। अगर कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हैं, हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे भाई, a1 बटा a2 का रेशियो इक्वल टू रख के b1 बटा b2। अगर इक्वल आ रहा है तो कुछ और होगा, अदरवाइज स्टार्टिंग में ही अगर नॉट इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारी क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दूसरी लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ये एक लाइन है यहाँ, ये रही, दूसरी लाइन इसके ऊपर के, बिल्कुल इसके ऊपर के जाएगी। ऐसा जब दो इक्वेशन सेम होंगे तब होता है ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मैनी पॉइंट्स कॉमन होते हैं, दोनों के बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, पता कैसे चलेगा भाई, ये कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या करना है, वही सेम काम, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 का रेशियो होगा, इक्वल टू c1 बटे c2 का रेशियो होगा। ठीक है, करके देखते हैं, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, चलो चेक करते हैं अगर ऐसा होगा या नहीं। इससे a1 बटा a2 ये रहा हमारा a1, ये है a2, तो करेंगे 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू b1 बटे b2 यानी कि 3/6 इक्वल टू माइनस के 9 बाई माइनस का 18। चेक करो क्या तीनों बराबर आ रहे हैं क्या, तो ये आ गया भाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तीसरी लाइन देखते हैं, ऐसे ही करने क्वेश्चन सारे। तीसरी कंडीशन हमारी भाई पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, या फिर जो कहीं भी पे भी टच नहीं करती या मीट नहीं करती एक दूसरे से। कंडीशन क्या होगी इनकी, a1 बटा a2 इज इक्वल टू में क्या होता है, b1 बटे b2, यही कंडीशन होती है बस। ठीक है, तो हम इसका क्या कह सकते हैं, अगर ये टच नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर तो इसका क्या रहेगा, एक भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। चलो कंपेयर करके देखते हैं। पहले तो रेशियो a1 बटा a2 करते हैं तो ये हो गया 1/2, यहाँ इसको करेंगे तो 2/4, 2/4। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं आगे, इनको करके, यह पूरा नहीं लिखा ये हमारे, ये नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है। ठीक है, और c1 बटे c2 को कंपेयर करेंगे माइनस के 4/12, तो यहाँ से तो ये 1/2 हो गया, ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इक्वल नहीं है।
-2 6 और ये -1/3। तो हमें पता चला भाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होंगी, इन दोनों से जो लाइन बनेगी वो पेयर ऑफ जो लाइन बनेगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, बस इतना ही करना है, यही है हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है सब कुछ, इसी का बेसिक है ये। याद करने के लिए बता देता हूँ कैसे याद होंगी ये। जब भी क्या हो, रेशियो कंपेयर करें आप, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है, देखो अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाए, क्रॉस आ जाए, तो हमें समझ लेना है भाई, क्रॉस मार देना ऐसा, जैसे क्रॉस आ रहा है ना, ये कट कर रहा है एक दूसरे को ऐसा, तो समझ जाना भाई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। देखो यहाँ भी क्रॉस लग रहा है, ऐसा करके ऐसा मारा है ना क्रॉस, तो समझ जाएंगे भाई ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, a1/a2, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, दूसरी देखते हैं। इसमें देखो ये सारे सिंबल इक्वल है, इक्वल है ना सारे के सारे। अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं तो एक लाइन, जैसे ये दो लाइन ऐसे ही खींच देंगे एक दूसरे के ऊपर ही। अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही लाइन होंगी। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, ये फर्स्ट वाला चेक करते हैं भाई, अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है ही नहीं, तो ये इक्वल देखते ही भाई समझ जाना भाई ये इक्वल देखते ऐसे लाइन खींच देनी है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। बस इतना याद करना है और कुछ नहीं, इनमें याद करने वाला ऐसा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती। अब आगे वाला देखा भाई ये तो इक्वल है, कन्फ्यूजन इसमें होगी एक तो, एक बार फिर पहले वाले केस में जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इन दो में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, वो तो कोइंसिडेंट वाला तो सही है, इक्वल है सारे, ये तो याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ इनको कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ देखो स्टार्टिंग वाला अगर इक्वल आ रहा है दोनों तो ये पहले लाइन होंगी, अगर स्टार्टिंग में कट आ रहा है तो ये हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ऐसा करके इंटरसेक्टिंग बना सकते हैं। अगर सारे इक्वल हैं तो क्या बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को बनाना है सबसे पहले तो। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, इस सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन बनानी है और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना, ग्राफिकली निकालना है वो भी। ठीक है, चलिए इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पीछे देखो इसी में बताता हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है भाई, कौन सी पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा आपका। एक बिल्कुल आसान सा है, जिस भी इक्वेशन में नो सॉल्यूशन निकलते हो, ये नो सॉल्यूशन नो, जैसे कि इसमें निकलता है पैरेलल लाइन में निकलता है ना, पैरेलल में, तो ये ही होगी सिर्फ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना निकले तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन निकले, एक भी निकले या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकले, वे दोनों क्या होती हैं, कंसिस्टेंट लाइन होती है। बस ऐसा ही याद करना। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है। ऐसा पेयर इक्वेशन का जिसमें क्या हो, या तो एक सॉल्यूशन निकले या फिर कुछ ना कुछ मैनी सॉल्यूशन निकले, वे दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। अदरवाइज जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना निकले वो क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, या फिर कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट पेयर होता है ये लाइंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना फर्स्ट। देखो क्या कह रहे हैं, क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, एक मैथ्स की क्विज में हिस्सा लिया उन्होंने। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बताना है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे जिसने इस क्विज में हिस्सा लिया। ठीक है, तो देख लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान लेते हैं, y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट टोटल, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x प्लस वाई, लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि डिफरेंस कितना उन दोनों का, 4, लड़कियां ज़्यादा है ना। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो अगर एक्स बॉयज़ को मान ले तो लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस लिखेंगे तो क्या कैसे लिखते हैं, पहले बड़े वाला लिखते हैं, तो लड़कियाँ ज़्यादा तो आगे लड़कियाँ आएंगी, वाई माइनस एक्स कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से उनका डिफरेंस 4। ये ऐसा कंडीशन बना सकते हैं, ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हैं। या फिर एक और चीज़ है, जो लड़कियाँ हैं वाई वो एक्स से 4 ज़्यादा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बना सकते हैं, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ एक्स को ले आऊँगा तो वाई माइनस के एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4, ये बना सकते हैं ऐसा, या फिर इनका डिफरेंस लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है, दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकली निकालना है वो भी, ठीक है। चलो ग्राफिकली निकाल लेते हैं, क्या होता है, पहले इनके डब्बे बनाएंगे दोनों के, यहाँ इसके बनाएंगे। वैसे तो हम सीधा निकाल सकते हैं भाई इसको, ठीक है। आगे वाली जो एक्सरसाइज होंगी उनमें हम इन इक्वेशंस को सोल्व करना सीख लेंगे कैसे करते हैं, बाकी इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ वाई। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ से देखो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और एक्स को और कुछ पुट कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी पुट कर सकते हैं, इच्छा है अपनी। या फिर अब वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स की 10 आ जाएगी, तो ठीक भी नहीं है, ठीक है। एक्स को 1 पुट कर लेते हैं, वाई की कितनी आ जाएगी 9। यहाँ अगर मैं 1 रख रहा हूँ 1, तो प्लस में वाई इक्वल टू 10, ये उधर चला जाएगा, माइनस आओगे 9 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ निकालेंगे अगर मैं एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 4, और एक्स को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1, यहाँ 1 पुट किया तो वाई उधर जाए कितना हो जाएगा 5। ये दो कंडीशन होगी, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ, जगह है नहीं अपने पास, चलो ग्राफ बनाते हैं, यहीं बना लेते छोटा सा, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं ग्राफ। देखो y की पावर कितनी 10 है, ज़्यादा ना, y कहाँ तक है, मैक्सिमम 10 तक, तो इसको बढ़ा कर लेते हैं ऐसा। आप इसको ग्राफ में बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और यहाँ अभी x को बना 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हो गया, ठीक है। देखो सारी पॉजिटिव वैल्यू तो इन्हीं में काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो इसको प्लॉट करते हैं पहले, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10 कहाँ होगी, देखो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 यहाँ होती है, और वाई की वैल्यू 10 कहाँ है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ, इसको गोलदारा मान लेंगे, यहाँ इसको कर देंगे ऐसा गोल। आगे देखो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू 1 ये रही, वाई की वैल्यू 9 यहाँ होती है, इसके पास में होगी यहाँ, हम यहाँ टिक कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 ये गया यहाँ, और ये 9 यहाँ होगी, मीट करवा देंगे दोनों इस लाइन को ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा यहाँ कर लेते हैं। आप इसको ग्राफ से अच्छे से बनाना, ठीक है। यहाँ देखो दूसरी इक्वेशन में 0 और 4, एक्स की वैल्यू 0 ये रही, वाई की वैल्यू 4 यहाँ होती है, ये रहा, ये वाला पॉइंट है ये। और भाई एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 1 ये रहा, वाई की वैल्यू 5 यहाँ होगी ये, ठीक है। दोनों क्या करवा देते हैं, लाइन को ऐसा मीट करवा देते हैं यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे क्या कर रही है, लाइन मीट कर रही है, ठीक है। और ये जहाँ पे मीट करेगी वो पॉइंट कौन सा होगा, ये ग्राफ पे अच्छा नहीं बना, यहाँ ये तो हो जाएगा ये 3 और ये 7, ठीक है। कौन सा पॉइंट होगा 3 और 7, देखो यहाँ से पहले x की लिखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 7, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखो x तो आ गया हमारा 3 और y कितना आ गया 7, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रहेंगी 7, यही निकालना था बस, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर विद कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, जहाँ और वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी 46, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन निकालना है। सेम ऐसे ही ग्राफिकली निकालना होगा इसमें भी, ठीक, ग्राफिकली ही निकालना है। तो भाई इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, तो 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, कॉस्ट ऑफ मान लेते हैं
लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है वाई। ठीक है, तो 5 पेंसिल ली है उसने, 7 पेन, दोनों के रुपए कितने दिए 50। तो 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का रेट इतना है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स है, तो 5 पेंसिल का रेट कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 7 पेन का कितना हो जाएगा, अगर एक का वाई है तो 7 का कितना हो जाएगा 7y। इक्वल टू में क्या है, टुगेदर की कॉस्ट कितनी दी उसने 50 रुपीज़। ये हमारी पहली कंडीशन बन गई। दूसरी देखो 7 पेंसिल है तो 7x हो गया रेट, 5 पेन है तो 5y हो गया, इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने 46। ये सेकंड कंडीशन बन गई। ठीक है, ग्राफ बनाना है हमने इसका भी, सॉल्व कर दें ग्राफ बनाइए। चलो करते हैं फिर, ग्राफ से सोल्यूशन निकालना है इसके। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल निकालना है कितना होगा। यहाँ लेते हैं एक्स और वाई, एक्स ये वाई। ठीक है, सबसे पहले काम वाई को मैं क्या पुट कर देता हूँ 0। देखो यहाँ इसको मैंने 0 पुट कर दिया, वाई को कर रहे हैं 0। ठीक है, वाई को मैंने 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये मैंने 0 कर दिया तो 5x था, 5 इसके नीचे डिवाइड में जाएगा तो 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं अब क्या करते हैं, एक्स को मैं 3 पुट कर लेता हूँ। देखो 3 15 उधर जाएगा तो -15 करेंगे 35, 7 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्स को 3 पुट कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। करके देख लेना आप, देखो 5x इंटू में 3 कर दिया, 7y इज इक्वल टू में 50। तो यहाँ से 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये उधर जाएगा तो 35 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, काट देंगे इसको, ये y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ निकालते हैं x और y करके। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, x को 0 पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, x को 0 नहीं, x को 0 नहीं करते, कुछ और ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो x को 0 पुट कर सकते हैं लेकिन पॉइंटों में उत्तर आएगा तो वो हमने करना नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, x को 3 पुट कर देता हूँ। देखो 3 पुट किया, 7 21 उधर जाएगा तो 46 में से 21 गया 25 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, एक और बना लेते हैं बस, क्या पुट करें 6 पुट करेंगे तो 7 से 42, यहाँ 4 बच जाएगा, कटेगा नहीं पूरा। 8 पुट कर लेते हैं इसको। ठीक है, 8 7 56 उधर जाएगा तो माइनस का 10 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। ये अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं ग्राफ, कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले देखो x की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ तक, x की वैल्यू मैक्सिमम 10 है और y के 5 तक है, तो यहाँ पे 10 तक हमने x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और यहाँ इसकी वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ भी ले लेते हैं -1 -2 और ये -3। ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 और ये -3। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 10, अच्छा इसको ऐसे लिखें कोऑर्डिनेट को हम ना, ऐसा ये 10 और ये 0 3 और ये 5। ठीक है, सिमिलरली इसको लिखते हैं हम 3 और 5 और ये 8 और -2, ऐसे प्लॉट करेंगे। अब 10 और 0 को प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 10 ये रही, y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट के ऊपर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। x की वैल्यू 3 यहाँ है और y की वैल्यू 5 यहाँ, ये वाला पॉइंट है दोनों का, यहाँ ऐसा इन दोनों को मीट करवा देते हैं। अच्छा मीट नहीं हुआ, इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेम दूसरा, यहाँ भी 3 और 5 है तो यही पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट दोनों का एक तो, और ये 8 और -2, x की वैल्यू 8 ये रहा, y की वैल्यू -2 यहाँ, ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ठीक है, कॉमन पॉइंट को हम क्या कर देते हैं मीट करवा देते हैं। तो देखो कौन सा कॉमन पॉइंट निकला यहाँ, 3 और 5 निकला, 3 और 5, यानी कि x हमारा कितना आ गया 3 और y कितना आ जाएगा 5। यही हमने निकालना था भाई, कॉस्ट ऑफ वन पेन x थी, तो पेंसिल का रेट कितना हो जाएगा 3 रुपी और पेन का रेट कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 बटा B2 एंड C1 बटे C2, हमने तीनों की रेशियो कंपेयर करना है। फिर बताना है कि जो लाइन बनेगी, जो लीनियर इक्वालिटी, जो लीनियर इक्वेशन होंगी वह क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर लेंगे एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट। हमने इन तीनों में से चेक करके बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 5x माइनस 4y, ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। हमने इसमें क्या करके बताना है, चेक करना है भाई कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक, सबसे पहले हमें कंडीशंस याद होनी चाहिए। तीन ही कंडीशन होती हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, बार बार तो नहीं लिखा जाएगा। A1 बटा A2 अगर इक्वल टू B1 बटे B2, अगर ये रेशियो इक्वल टू C1 बटे C2 आ रहा है तो ये को इंसिडेंट लाइन है, को इंसिडेंट, ये को इंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, और अगर दूसरा भाई, अगर A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, देखो मैंने बताया था अगर स्टार्टिंग में इक्वल टू का निशान आ तो ये कौन सी लाइन होगी, अपनी पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, A1 बटा A2 स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही आ रहा है नॉट इक्वल टू तो ये हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। बस हमने ये रेशियो कंपेयर करनी है सारी और बताना है भाई इनमें से कौन सी लाइन होगी। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। A1 कितना है 5, ये अपना A1 होता है, ये B1 होता है और ये C1, ये दूसरी इक्वेशन में ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक है, तो A1 कितना है यहाँ से 5 और रेशियो में A2 लिखेंगे तो कितना हो गया 7 इक्वल टू, ये दोनों को कंपेयर करते हैं, माइनस का 4 और ये 6, क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, स्टार्टिंग में नॉट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएगी, अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है, बस ऐसा ही करना है आपने, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वही सेम कंडीशन चेक करेंगे, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। आपको ऐसा लिखना है भाई, सबसे लिखेंगे कैसा, A1 बटा A2 अगर पेपर में तब करोगे तो ऐसे लिखेंगे 9/18, यानी कि 1/2 आ रहा है। B1 बटे B2 कितना आ रहा है, देखो 3/6 काट देंगे तो ये 1/2 आ रहा है, और C1/C2 क्या आ रहा है 12/24, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये 1/2 ये मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको, ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बताओ फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारी है को इंसिडेंट लाइन। कैसे पता चला, मैंने बताया था, तो A1 बटा A2 होता है, अगर इक्वल टू B1 बटे B2 रेशियो और इक्वल टू C1 बटे C2 इक्वल आ रहे हैं तीनों के तीनों, तो ये हमारी कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेम काम वही, 6/2 माइनस के 3/-1 और 10/9, यहाँ से देखो क्या इक्वल आ रहा है क्या, इसको इससे काट देंगे, इसको कर देंगे, ये 3/1 हो गया, ये भी 3/1 और ये नॉट इक्वल टू हो गया 10/9। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में ही इक्वल आ रहा है, इक्वल टू का निशान आ रहा है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जो पेयर ऑफ लाइन बनेगी ये किसकी बनेगी, पैरेलल लाइंस की बनेगी। ठीक है, ये ऐसी लाइन बनेगी। आप ग्राफ बना के इनका निकाल भी सकते हो, इसका टेबल का ग्राफ बनाओ, 6x और ये -3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बना के चेक कर लेना। यहाँ इसका ग्राफ बना के अगर हम चेक करेंगे तो ये ऐसी ही लाइन बनेगी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, अब की बार क्या करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है। फिर से थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ बतानी है हमने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने बताया था, अगर आपकी कंडीशन देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है, अगर A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी है कंडीशन, हमारी को इंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। इसके मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अगर जिसके भी सॉल्यूशन निकले तो उसको हम बोलेंगे क्या,
कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक और है, A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, चलो पहले इसको नहीं करते और दूसरी वाली करते हैं, ये वाली। एक पॉइंट पे टच करी स्टार्टिंग में आ गया तो हमें बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट पे टच करेगी तो मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा इसका, जितने पॉइंट पे टच करते उतने सॉल्यूशन निकलते इक्वेशन के। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट पेयर है ऑफ लाइन हो गया। तीसरा चेक करते हैं, तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होता है। देखो फर्स्ट चेक करते हैं यहाँ, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी पहले लाइन बनेगी। ठीक है, अगर पहले लाइन इसका कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बस हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है। देखो क्या बताना है, हमें बताना भाई क्वेश्चन में ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, क्या करके, कंपेयर करके रेशियोज को। चलो कंपेयर कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 3/2, यहाँ से 2/-3 5/7। तो बताइए क्या होगा, क्या इक्वल हैंगे ये, स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्रॉस लग गया तो ये क्या होगा हमारा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो मैंने अभी बताया है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ये रहा यहाँ ऐसा, क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। बस इतना ही काम करना है अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू में 9। कंपेयर करो, 2/4 माइनस के 3 माइनस के 6 और ये 8/9। ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, हमने ये फर्स्ट वाला चेक करना है, बस पहले लाइन है ना ये, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 3/2x प्लस 5/3y 7 है, और दूसरा दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, 6 एलसीएम आएगा, इस 2 को 6 से डिवाइड करते होते हैं तो क्या आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3 को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड में 2 आएगा, आंसर जो बचेगा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10y इज इक्वल टू, ये 6 को उधर भेज देंगे 42। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई 42, और दूसरी इक्वेशन ये रही 9x माइनस के 10y इक्वल टू 14। कंपेयर करो, 9/9 10/-, के 10, और विद सिंबल कंपेयर करना है। ठीक है, निशान साथ में ही लगाना है इसका, बाय 14। कुछ आ रहा है क्या, ये तो हो गया 1/1, यहाँ से 1/-1, ये स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर होता है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चेक करते हैं इसका भी, आई भी क्वेश्चन क्या करें, 5/-, के 10 इज इक्वल टू में क्या है, माइनस के 3/6, और यहाँ पे क्या है 11/-, के 2। ठीक है, तो काट दो इसको, माइनस के 1/2 आ गया, इसको काट देंगे, ये भी माइनस के 1/2, इसको काट देंगे, ये भी माइनस के 1/2। इसका मतलब तीनों क्या है, देखो अगर मैंने बताया था A1 बटा A2 का रेशियो इक्वल टू B1 बटे B2 है और इक्वल टू C1 बटे C2 है, तो ये हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर होता है वैसे तो, लेकिन और ये क्या होती है, लाइंस क्या होती हैं, दोनों को इंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, को इंसिडेंट यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले इसको 3 को नीचे से हटाएंगे तो कंप्लीट कैल्शियम ले लेंगे। ठीक है, करो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4। अच्छा, इसको करेंगे 3 से 3 को 1 से डिवाइड करते हैं ऐसा, तो 3 आएगा, 3 2 जो 6y हो गया और ये 24, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई भाई 24, और यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। कंपेयर करो, a1 कितना 4 और यहाँ से 2 आएगा नीचे, यहाँ से 6 और यहाँ से 3 आएगा नीचे, और यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 12। काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, इक्वल है तीनों। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, को इंसिडेंट लाइन्स। और को इंसिडेंट है तो ये कंसिस्टेंट भी है, हमने इनकी कंसिस्टेंसी ही बतानी है बस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इनमें भी चेक करना है हमने कंसिस्टेंट कौन सी है और कौन सी नहीं है, और इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो अगर देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इज आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बताओ। अगर वे कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। ग्राफ बना के हमने क्या निकाले, इनके सॉल्यूशन निकालने। चलिए करते हैं फिर। फर्स्ट कंडीशन कंपेयर करो जल्दी जल्दी। 1 बाई यहाँ से उठाएंगे 2, y की वैल्यू फिर से 1 और यहाँ से फिर 2, 5/10। तो ये देखो काट देंगे 1/2, मतलब कंसिस्टेंट तो है। क्यों है कंसिस्टेंट? क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे? ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, तो टेबल करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं टेबल ड्रॉ इसकी। कहाँ गया, ये रहा। ग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो एक बार x को 0 पुट कर लेते हैं, एक बार y को 0 पुट कर लेते हैं, बस अपने आप बन जाता है ग्राफ। ये x हो गया, ये y। इस इक्वेशन में पहले x को पुट करेंगे 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। फिर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। जब तक पॉसिबल हो तब तक यही पुट किया करो। कट अगर पूरा पूरा कट रहा है तो, अगर कट नहीं रहा और कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी और वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ भी 5 ही आएगी, और इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 5 ही आएगी। ठीक है, सेम ही आनी, क्यों सेम क्यों आ रही है? देखो कंसिस्टेंट है तीनों, मतलब जो लाइन बनेगी ना इनके कॉमन पॉइंट क्या होंगे, सेम ही होंगे। इनके ऊपर दूसरी लाइन आएगी ना ये, तो यहाँ से x को मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू 5 आ गई, इसको 0 पुट किया, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते इसका फिर। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5, बस प्लस में चाहिए वैल्यू दोनों। ठीक है, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए बना रहे ग्राफ 0 और 5। x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 5 ये वाला पॉइंट हो गया एक। तो इसका दूसरे का पॉइंट देखो कौन सा होगा, 0 और 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ। तो ये फर्स्ट लाइन तो होगी अपनी ये। ठीक है, इसका बनाएंगे x की वैल्यू 0 और 5, ये 0 और y की वैल्यू 5, यही ये सेम पॉइंट यहाँ, दूसरा सेम पॉइंट यहाँ, इसके ऊपर की दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा। यहाँ तक पहली लाइन थी, इसके ऊपर से दूसरी खींच देंगे। जितने भी जहाँ जहाँ टच करिए कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं, सारे इसके बीच वाले पॉइंट क्या होंगे, x और y की वैल्यू ऐसे ही बतानी है बस। ठीक है, तो कितने पॉइंट बनेंगे, 2 3 3 2 4 1। यहाँ 1 और 5 पे भी टच कर रहा है, 2 3 पे भी टच कर रहा है, ये 3 पे 2 पे टच कर रहा है। ये पॉइंट बता देना कॉमन जो भी है ग्राफ में, जैसे ड्रॉ करोगे 3 2 और यहाँ वही 2 3। ठीक है,
पहले यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं आगे 4 और ये 3, बस ये आंसर निकालना है इसका। ठीक है, पेपर में नहीं आता क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज नहीं। तो क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं इनकी रेशियो। तो ये 1/3, इसको करेंगे तो ये भी 1/3 बनेगा, माइनस माइनस के कट जाएंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो 8/16, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन्स होंगी। स्टार्टिंग में पैरेलल है ना, देखो 1/3 और ये 1/3 सेम सेम है, तो ये बनेगी हमारी पैरेलल लाइन्स। और अगर पैरेलल लाइन्स है तो इनका नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स होंगी। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमने इसका सोल्यूशन नहीं निकालना, बस इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चेक करते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। कंपेयर करो, ये 2/4, ये 1/-2, ये माइनस का 6/4, काटो, ये आ गया अपने पास 1/2, ये माइनस के 1/2, दोनों ही नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, माइनस के 2, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 2। तो ये इसका मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग में कट लग गया, तो इसका मतलब आंसर तो ऐसा आएगा। तो इसका एक पॉइंट कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट भी रहेगा। इसको हमने अगर सोल्व करना आगे जाके, अब चलो टेबल बनाते हैं इसकी। सबसे पहले इसमें 0 पुट करते हैं, x में यहाँ 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी उसको उधर भेज दूंगा मैं, 6 आ जाएगी। अब मैं y को 0 पुट कर लेता हूँ, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है ना, सिमिलरली इसमें करते हैं, x को 0 पुट किया, इसको अच्छा से लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, उधर भेज दिया 4। अब मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट टर्म 0, यहाँ से नीचे जाएगा तो -2 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू -2। ठीक है ना, अब सेकंड कंडीशन में क्या करें, y को 0 पुट कर दे रहे हैं, यहाँ इसको 0 पुट किया, कंप्लीट टर्म 0 होगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बस ग्राफ बना देंगे ऐसा, आप ग्राफ पेज पे बनाना अपना। ठीक है, प्लॉट करते हैं, 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4, यहाँ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, माइनस की कोई टर्म है नहीं अपने पास, एक ही है बस, 2 3 4 5 और ये 6, ये माइनस का y 2 तक है। ठीक है, प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 6 यहाँ होगी इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं। ठीक है, आप इसको अच्छे से उसमें बना लेना कॉपी में, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, तो ये यहाँ ये वाला पॉइंट, दोनों को मीट करा देंगे ऐसा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, 0 और माइनस के 1/2, तो ये यहाँ ये पॉइंट है माइनस की 1/2, ये 1 और 0, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट के ऊपर है, इन दोनों को मीट करवा देंगे यहाँ ऐसा ऐसा करके। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ पे भी टच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट x और y की वैल्यू ये निकाल लेंगे अपने ग्राफ में। ठीक है, तो देखो कहाँ टच करेंगे ये यहाँ 2 2 के ऊपर टच करेंगे। ठीक है, ये 2 2 के ऊपर, ये 2 और ये 2, तो बता देना x की वैल्यू क्या हो, जो एक ही पॉइंट निकलेगा अपना 2x। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू क्या होगी अपनी 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2, ये आंसर निकलेगा। ठीक है, यही बताना था बस। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 2x माइनस के 2y माइनस के 2, कंपेयर करो सबसे पहले तो, 2/4 माइनस के 2/-4 माइनस के 2/-5। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5, तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन्स है।
अगर पहले लाइन से है तो इनकंसिस्टेंट होगी, कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बोला, नो सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसा रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है। ये इसकी मान लेते हैं लेंथ है, और ये इसकी कितनी है, विड्थ है, ठीक है। whose length is 4 more than its width, इसकी विड्थ है, लेंथ कितनी है, 4 ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 4। और इसकी हाफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होता है। ये जो बाहर बाहर की बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, एल और ये, ठीक है। ये बाहर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम एल प्लस ब्रेड्थ बोल देते हैं, फिर विड्थ बोल देते हैं, ठीक है। इसका हाफ दे रखा है तो लिख लेते हैं, वैसे भी 2 टाइम, कंडीशन क्या कह रही है, ये तो होता है अपना पेरीमीटर, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो इसके डिवाइड में 2 कर देंगे, इसके डिवाइड में भी 2 कर देंगे, नहीं इसके डिवाइड में 2 करेंगे ओनली यहाँ, ठीक है। तो ये कट गया, तो यहाँ से अपने पास एल प्लस बी आ गया कितना, 36, ठीक है। क्योंकि इसका हाफ दे रखा है ना पेरीमीटर का, तो लेट एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 36। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। दूसरी क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ओके, एल प्लस बी नहीं लेते इसको, अगर हम विड्थ को मान लेते हैं भाई एक्स है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इससे 4 ज़्यादा है ना, इसको हम वाई से डिनोट कर लेते हैं, ये वाई है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ से, वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, 4। समझ आ गया। और यहाँ से एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स कितना है, 36, ठीक है। एल प्लस बी लिख लेते हैं या फिर एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी सॉल्यूशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट मान लेते हैं, ये ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने इसकी क्या बतानी, डायमेंशन बतानी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है भाई क्या होगी, ठीक है। एक्स को 0 पुट कर लिया, ठीक है, यहाँ से। तो वाई कितना आ गया, 36। अब वाई को 0 पुट कर लिया था, एक्स कितना आ गया, 36। ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ, ठीक है। 4 4 के ले लेना, हाँ 4 4 के डब्बे ले लेते हैं अपन सारे ना, 4 8 12, गैप सेम होना चाहिए, 20 24 28 और ये 32 और लास्ट में यहाँ 36, या आ नहीं रहा 36, यहाँ होगा 36, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू माइनस के 4 तक लेनी है, और यहाँ -4 आ जाएगा, ये -8, ठीक है ना। ये 4 8 12 सही है। और y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 36 चाहिए, y की भी 36 चाहिए हमें, ऊपर तक ले जाएंगे 36, यहाँ हो जाएगा 36 मान लेते हैं। पॉइंट प्लॉट करते हैं, चलो इस लाइन के पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 4 कहाँ है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ। सेकंड, x की वैल्यू -4 और 0, ये -4, यहाँ ये वाला पॉइंट -4 वाला, दोनों इसको मीट करवा देंगे ऐसा। इसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, ये यहाँ पॉइंट अपने यहाँ बनाए हमने, ठीक है। और बढ़ा देंगे लाइन के ऊपर, और फिर यहाँ से y की वैल्यू 0, x की 36, ये वाला पॉइंट 36 वाला ये रहा। अब इन दोनों को मीट करवा देंगे ऐसा, ठीक है। आप इसको कॉपी में अच्छे से बना लेना ग्राफ पे। यहाँ बीच में सेंटर में जहाँ भी टच करेंगे वो वाला पॉइंट हमने चेक कर लेना है, ठीक है। ये कहाँ 16 और 20 के आसपास टच करेंगे, एक्स की वैल्यू 16 होगी और ये 20। जब अच्छे से बनाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी विड्थ, एक्स हमने विड्थ माना था ना, तो ये तो आ गई 16 और ये आ जाएगी अपनी क्या, 20,
ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन ये। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना कॉपी में, सही समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर। अच्छा एक इक्वेशन दे रखी इन्होंने भाई, क्या 2x + 3y, इस 8 को मैं उधर भेज देता हूँ, = 8। अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल के अंदर सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो पेयर इज सो फॉर्म। क्या बनना चाहिए उनसे? इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है भाई। अगर रेशियो कंपेयर करेंगे तो इसके नॉट इक्वल टू आएगा, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। पहली लाइन क्या होती है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होता है, c1/c2, ये रेशियो इसका होता है। और कोइंसिडेंस लाइन में क्या होता है भाई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बिल्कुल आसान से है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये दे दी, दूसरी इक्वेशन अपनी मर्जी से बनानी है, बस इन रेशियो के हिसाब से बना लेंगे। हमें पता है भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है, जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के नॉट इक्वल हो। तो यहाँ मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ, क्या 4x + 7y = 90, कुछ भी अपनी मर्जी से ले लेते हैं 10। ठीक है, कंपेयर करके देखो इनको, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करना, a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 यानी कि 3/7, नॉट इक्वल टू आ रहा है ना। तो बस ये हमारी क्या हो जाएगी, कितनी भी बना सकते हैं इसकी, बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 6x ले लो, यहाँ पे 4y ले लेना = 20, कुछ भी ले लो, कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं इसकी। ठीक है, सेकंड कंडीशन रखते हैं पहले लाइन में, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखो ये 2 है, इसके मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के बना लेता हूँ यहाँ 4x, तो इनका रेशियो 1/2 हो गया यहाँ से। ठीक है, लिख लेते हैं ऊपर इसको भी। ठीक है, तो यहाँ क्या ले लेते हैं, 6y ले लेते हैं। अब ये 1/2, ये भी 1/2, यहाँ कुछ और ले लेते हैं 24। ठीक है ना, रेशियो कंपेयर करेंगे इनका, 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो हमारी, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, कुछ भी बना लो, हमने ये रेशियो चेक, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है, इंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, को इंसिडेंट लाइन। रेशियो सभी का क्या होना चाहिए, सेम। तो बस कुछ नहीं, डबल डबल कर दो सभी का। ऊपर क्या है अपना 2x है, प्लस के 3y है = 8, इनका डबल करके लिख लेते हैं यहाँ 4x 6y और ये 16। अगर इनका रेशियो कंपेयर करेंगे तो 1/2 1/2 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इसका हमने ग्राफ बनाना इन दोनों का, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ओवर, इससे क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ना ट्रायंगल बनेगी। तो शेड द ट्रायंगल, ट्रायंगुलर रीजन, उस ट्रायंगुलर रीजन को हमने क्या करना है, शेड करना है। पहली लाइन क्या दे रखी है हमें, x - के y, अच्छा ये 1 है, उसको मैं उधर भेज देता हूँ, = -1। दूसरी क्या दे रखी है, 3x + 2y -12, उधर भेज दूंगा तो +12 हो जाएगा। डब्बा बनाओ, इसका भी डब्बा बनाएंगे। अच्छा नहीं बना, थोड़ा दोबारा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस से माइनस कट गया। y को 0 पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। जितने ज़्यादा हो सके x और y को 0 ही पुट किया करो, ज़्यादा कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो 6 आएगी। कर लेना, आप इसको बना के देख लेना। देखो ऐसा 3 × में 0 प्लस के 2y = 12, ये 0 हो गया। तो y = ये इसके नीचे जाएगा तो 6, यहाँ लिख देंगे। अब इसको 0 पुट कर लेते हैं y को, तो इसकी 4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अच्छा बनाना, अच्छे से पॉइंट प्लॉट करते हैं। 6 तक लेनी है y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ ये 1, ये 2, आगे 3 4 5 और ये 6।
यहाँ भी 1 2 3 4 5 और ये 6, और माइनस में चाहिए तो एक दो माइनस के लिए लिख लेते हैं, -1 -2 -3, यहाँ भी -1 -2 और ये -3। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, तो ये एक्स की वैल्यू 0 ये रही, वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ। दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू -1 और ये 0 था, यहाँ ये वाला पॉइंट ऐसा मीट करा देते हैं इसको ऐसा। ठीक है, इसका बनाओ 0 और 6, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6, ये 0 है, ये यहाँ 6 होगा यहाँ ऐसा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली वाई की 0 एक्स की 4, ये यहाँ पॉइंट होगा ऐसा, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा ट्रायंगल दिख रही है तुम्हें यहाँ, ट्रायंगल तो यहाँ से ऐसे बनेगी ये वाली, ये ठीक है। ट्रायंगल देखो अच्छे से, कौन सी ट्रायंगल बनेगी, देखो यहाँ से ऐसा, अगर इसको लेते तो ये ट्रायंगल नहीं मानी जाती, यहाँ से बनेगी ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये, ठीक है ना। ये तीनों वर्टिसेस बताने क्या होंगे, तो ये तो हमें पता है भाई, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये वाला पॉइंट कौन सा निकाला हमने, -1 और 0, एक्स एक्सिस है ना, ये -1 हो गया और यहाँ 0। अब ये बीच में दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये तुम ग्राफ बनाओगे तब अच्छे से देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग टू 2 और 3 आ रहा है, आप इसको अच्छे से चेक कर लेना ग्राफ बनाओ तब ये कौन सा पॉइंट बनेगा यहाँ, ठीक है ना। ये ट्रायंगल के क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, किनारे वाले, ऐसी ट्रायंगल बनेगी एक, और इन वर्टिसेस के बारे में हमने बताना था, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।